हरि ओम नमः शिवाय। आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना, उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इसी बीच में वहाँ दक्ष तथा देवता आदि ने सुनते हुए आकाशवाणी ने यह यथार्थ बात कही। रे दुराचारी दक्ष, ओ दंभाचार परायण महामूढ़, यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्तराज दधीची के कथन को भी तूने प्रामाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दुस्सह शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरे अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है, और इसलिए तुझ पर मोह छा गया है। वे सती देवी की सत्पुरुषों की आराध्य देवी है अथवा सदा आराधना करने के योग्य है। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली है। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वे ही महेश्वरी शक्ति है और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देती है। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती है, मनोवांछित फल देती है तथा वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी है। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती है। वे ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी है। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली है। वे जगन माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य देव आदि की जननी मानी गई है। वे सती ही तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली है। वे ही शंभु शक्ति महादेवी है तथा दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति है। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्मपत्नी है, उस भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर हैं। वे ही समस्त देवताओं के सम्यक सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं की साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन, धान्य और यज्ञ याग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं। वे ही समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल हैं। दुष्ट दक्ष, तूने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया है, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता ही है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया। शेषनाग अपने सहस्त्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक जिनके चरण
की रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी, जिसके चरण कमल का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं भगवान शिव की प्रिया पत्नी सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पदों को प्राप्त हुए हैं। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई हैं। हे मूढ़ दक्ष, तूने उस माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया और विपत्तियां टूट पड़ी, क्योंकि तूने उस भगवती सती और भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ। यह तेरा कैसे गर्व है? यह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इस देवताओं में से कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा? मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाए, तेरा यज्ञ का नाश हो जाए, और जिसने तेरी सहायक है वे भी आज शीघ्र ही जल। मेरे इस दुरात्मा दक्ष की सहायता करने वाले हैं उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, वे तेरे अमंगल के लिए ही तैयार सहायता से विरत हो जाएं। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सौ मुनि और गण आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। श्री हरि और विधाता आप लोग भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गए। उसके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे इस तरह खड़े या बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे, वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सब ने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहाँ यज्ञ में जो कुछ हुआ था वह सारी घटना उनसे कह सुनाई। गण बोले, हे महेश्वर, दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहाँ जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने अपने लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया और अपने विषय में उच्च स्वर में दुर्वचन कहे। प्रभो, यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती देवी कुपित हो उठी और पिता को बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर 10,000 से अधिक पार्षद लज्जावस्त्र शस्त्रों द्वारा अपने ही अंग को काटकर वहां मर गए। शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुंचाते हुए वेगपूर्वक उस यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मंत्र बल का सामना न कर सके। हे प्रभु विश्वंभर, वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं। हे दयालु, वहाँ
प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए, निर्भय कीजिए। हे महाप्रभु, उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों को घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने आपका अपना सती देवी का और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का भी सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, अपने पार्षदों का यह बात सुनकर भगवान शिव को वहाँ की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया। हे देवर्षि, तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान के स्मरण करने पर तुरंत वहाँ आ पहुँचे और शंकर जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। तात शंभु के पूछे जाने पर शिव में मन लगाए रखने वाले तुमने शीघ्र ही वह सारा वृत्तांत कर सुनाया जो दक्ष में घटित हुआ था। हे मुने, तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रौद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उभारी और उसे रोष पूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। हे मुने, भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के दो टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुए। हे देवर्षि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुआ, जो समस्त शिवगणों के अगुआ है। वे भूमंडलों को सब ओर से व्याप्त करके उससे ही भी 10 उंगली अधिक होकर खड़े हुए। वे देखने में प्रलयकारी अग्नि समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। उस सर्वसमर्थ महारुद्र के क्रोध पूर्वक प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निधाप रोग पैदा हो गए। तात उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। जो ज्वर पैदा हुई वे सब के सब शरीरधारी, क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब ओर दाह उत्पन्न करते हुए वे प्रतीत हो रहे थे। हे वीरभद्र, बातचीत करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा। वीरभद्र कहते हैं कि हे महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? ईशान, क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्रों को सुखा देना है, या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वत को पीस डालना है? मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं, या समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को जलाकर राख कर दूं? हे शंकर, हे ईश्वर, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पलट दूं, या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? हे महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं न कर सकूं। हे पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाले वीर न पहले कभी हुआ था और न कोई आगे होगा। हे शंकर, आप किसी तिनके को भी भेज दे तो वह भी बिना किसी यत्न के क्षण भर में भी बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। हे शंभो, यद्यपि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है यह मुझ पर आपका अनुग्रह ही है। हे शंभो, मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। हे शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी में भी कोई शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई इनके आदि भी हिलाने में समर्थ नहीं है, यह निस्संदेह कहा जा सकता है। हे महादेव, मैं आपके चरण में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे हर, आप अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए
आज मुझे शीघ्र भेजिए। हे शंभो, मेरे दाहिने अंग बारंबार फड़क रहे हैं, इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी। अतः हे प्रभु, आप मुझे भेजिए। शंकर, आज मुझे कोई अभूतपूर्व एवं विशेष हर्ष तथा उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरे चित्त आपके चरण कमलों में लगा हुआ है। अतः आप पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। हे शंभु, आप शुभ के आधार हैं। जिसकी आप में सुदृढ़ भक्ति है, उसी का सदा विजय प्राप्त होता है और उसी का दिनों दिन शुभ होता है। हे ब्रह्मा जी नारद कहते हैं, नारद, उनकी यह बात सुनकर सर्वमंगलमय मंगला के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और वीरभद्र तुम्हारी जय हो ऐसा आशीर्वाद देकर हुए फिर बोले। महेश्वर कहे, मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है, उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है। अतः इस दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है। तुम याग परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करने के लिए शीघ्र मेरे स्थान से लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो तो उन्हें भी आज ही शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना। दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहाँ ठहरे हुए हैं, उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्न पूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्भयुक्त हो गया वहाँ ठहरे हुए हैं, वे सब के सब मेरे द्रोही हैं। अतः उन्हें अग्निमयी माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नियों और सारभूत उपक्रमणों के साथ बैठे हैं, उस सब को जलाकर भस्म कर देने के पश्चात फिर शीघ्र लौट आना। तुम्हारे वहाँ जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि सामने आए तुम्हारी सादर स्तुति करे तो भी तुम उन्हें शीघ्र अग्नि ज्वाला में जलाकर ही छोड़ना। हे वीरभद्र, वहाँ दक्ष आदि सब लोगों की पत्नी और बंधु बांधवों सहित जलाकर जल को लीलापूर्वक पी जाना। मर्यादा के पालन करने के काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर हैं, वे भगवान रुद्र रोष में लाल आंखें किए महावीर वीरभद्र से ऐसा कहकर चुप हो गए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, महेश्वर के इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उस देवाधिदेव शूली की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहाँ से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया। वे प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी थे। वे कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रमथगण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे, उस सब का स्वरूप रुद्र के ही समान था। उस गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठ के यात्रा कर रहे थे। उनके 1,000 भुजाएं थी, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह शार्दूल, मगर, मत्स्य और सहस्त्रों हाथी उस रथ के पार्श्व भाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरित तथा वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं के साथ तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डाकिनी, शाकिनी, भूत, ब्रह्म, राक्षस
भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। इनके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ विनाश करने के लिए वहाँ से प्रस्थित हुआ। इस प्रकार कोटि कोटि गण वहाँ विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भेड़ियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे, भिन्न भिन्न प्रकार की सिंगे बजने लगी। महामुनि सेना सहित वीरभद्र यात्रा के समय वहाँ बहुत से सुखद शकुन होने लगे। इस प्रकार जब प्रमथ गण सहित वीरभद्र प्रस्थान किया तब इधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। हे देवर्षि, यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पाल प्रकट होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा एवं बाईं जांघ फड़कने लगी। तात वाम अंगों का वह फड़कना सर्वथा अशुभ सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखाई देने लगे। दिशाएं मलिन हो गई। सूर्यमंडल चित कवड़ा दिखने लगा। उस पर हजारों घोरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा और भी बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच वहाँ आकाशवाणी प्रकट हुई जो संपूर्ण देवताओं और विशेषतः दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, वो दक्ष, आज तेरा जन्म को धिक्कार है। तू महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, आकाशवाणी की यह बात सुनकर और पूर्वोक्त अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के शरण में गए, जो भय से के अधीन हो बेसुध हो रहे थे। उन्होंने स्वजन वत्सल देवाधिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष बोले कि हे देव हरे, हे विष्णु दीन बंधु कृपानिधि, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। हे प्रभु, आप ही यज्ञ के रक्षक है। यज्ञ की आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप है और आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश न हो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, इस तरह अनेक प्रकार के सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरण में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी, उस प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवाधिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात बताता हूँ, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबसे अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वराज यज्ञया सर्वकार्यं भवति सर्वथा विफलं केवलं नैव विपत्तिश्च पदे पदे अपूज्या यत्र पूज्येते पूजनीयो न
पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुषों की पूजा नहीं की जाती, वहीं दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, ये तीनों संकट अवश्य प्राप्त होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभध्वज का स्मरण करना चाहिए। हे महेश्वर का आवाहन करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय का उपस्थित हुआ है, अपमान करने से। इस समय लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है उसे टालने में समर्थ नहीं है। यहाँ मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े हो गए। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुँचे। वे सब के सब बड़े सूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शिव की आज्ञा से आए हुए उस गणों की गणना संभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सौम्य जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महानाद से तीनों लोक गूंज उठे। आकाश में धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। सती सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत, वन और काननों सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्र में ज्वर आ गया। इस प्रकार समस्त लोकों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उद्योग को देख दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री को के साथ ले भगवान विष्णु के चरण में दंडनीय दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा कि हे विष्णु, हे महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। हे विष्णु, आप कर्मों के साक्षात तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। हे महाप्रभु, आप वेदोक्त धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अतः हे प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। हे ब्रह्मा जी कहते हैं। दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्वक बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे दक्ष, इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटी हुई थी, उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। क्या तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए? वहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसी को अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्यत होता है वह अपनी दुर्बुद्धि ही परिचय देता है। हे दुर्मते, क्या कर्म है, मैं क्या अकर्म, इससे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। केवलम ज्ञानमाश्रित्य निरीश्वर परानरः निरयं ते च गच्छन्ति कल्पकोटि शतानि च। कुछ जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने में समर्थ
आती है उसी को तुम स्वकर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है उसी को भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनिश्वरवादी हो जाते हैं, उसे ईश्वर को नहीं मानते हैं, वे शतकोटि कल्पोत्तर नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वे कर्म पास में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरक की यातना भोगते हैं, क्योंकि वे केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं। ये शत्रुमर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला में आंगन में आ पहुँचे हैं, भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि में प्रकट हुए हैं। इस समय समस्त रुद्रगणों के नायक यही हैं। ये हम लोग के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों न हो, वस्तुतः इनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। ये महान सामर्थ्यशाली वीरभद्र सब देवता को अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं जान पड़ता है। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा, इसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिवगणों की सेना का समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि उसे देखकर भयभीत हो गए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार वीरभद्र वहाँ पहुँचे और देवता लोग भयभीत हो गए। इसकी आगे की कथा आगे बताएंगे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।